अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाने पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया रीमा जान का, जो कि स्टेज की अदाकारा भी रही हैं, ख्वाजा सरा हैं। आज उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। हमने सोचा क्यों ना हमने रीमा जान का मौक़िफ़ तो ले लिया है, हम क्यों ना उनके भाइयों का भी मौक़िफ़ लें, उनसे बात करें असल जो इसके हक़ाइक़ है वो है क्या। तो रीमा जान के हमारे साथ बड़े भाई मौजूद है, छोटे भाई भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये असल इशू है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है कर। मुझे ये बताइएगा रीमा जान के आप पे जो इल्जामात लगाए गए हैं उसमें कितनी सदाकत है? सरासर झूठ है, टोटली झूठ है। जो बोल रही है सारा कुछ कर रही है। हमें खुशी आप आए हैं, हमारे भी सुना है। एक साइड पे नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की सुननी चाहिए। हमारा तो काम है ना दोनों साइडों का मौक़िफ़ लेना है। हमें बताइए जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं ये घर सबसे पहले बताइए कि किसके नाम है? ये वालिद साहब के नाम है, मोहम्मद रफीक खान साहब के नाम। लेकिन रीमा जान का ये कहना है कि ये घर मैंने खरीदा और ये घर मेरे नाम है, इन्होंने धोखे से मेरे वालिद साहब के नाम करवाया। देखें इनके पास क्या सबूत है, ठीक है। हमारे पास तो सबूत है ना, हमारे वालिद साहब के नाम है। ये आप जाके उनके दफ्तर से भी पता कर सकते हैं, होसिंग के दफ्तर से जाके पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड ले सकते हैं। हमारे पास वो भी सबूत है जो इन्होंने ग्रीन टाउन थाने पे हमारे पे इल्जाम लगाया भी ये मेरा है। वहां पे ग्रीन टाउन थाने में एसपी साहब ने हमें सुना है, ठीक है। वहां पे मालिक को उन्होंने कहा जी अपने मालिक को लेके आओ जो तुम्हारे वालिद साहब ने जिससे खरीदा है। हम उसे लेके गए हैं, उन्हें बताया है। मालिक को आप लेकर गए हैं, लेकिन रीमा जान ये कहती हैं कि मालिक उम्रे पे गए थे, उनकी डेथ हो गई है। नहीं 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 नहीं, ये पहले की बात है, ये डीलर की बात है जिससे डीलर ने लेके दिया है। ये देखें ये डीलर है जिससे इसने जाके अब मेरे से लेके पैसे मैं लिए बैठा हूँ, पैसे लिए हैं भाई, मैंने सौदा कर रहा हूँ। वालदा ये कहती बेटा पैसे दो, हमने वहां पे घर ले लिया। मैं मुल्तान में हूँ, पीछे हूँ, मेरे से 9 लाख रुपया लेके आके इन्होंने पैसे दिए हैं, ठीक है। वो हमने मुल्तान लिए का घर बेचा है, बेच के आके पैसे दिए हैं और 9 लाख रुपया इन्हें दिया है। वो जिस बंदे ने लिया है वो बयान कर रहा है, बता रहा है, ठीक है ना। तो हम इसमें हमारे पे झूठ नहीं। अब ये हमारे पे इल्जाम लगा रही है। अब इसने 3 घर लेके दिए, सारे बेच के नशे में उड़ा के आके जुए में खेल के, जुए की इसे वो जो 3 घर थे वो किसके नाम थे? इसी के नाम थे। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैंने सारी जिंदगी लाखों रुपया कमाया है, मैं पार्टियों में जाती थी, 20-20, 25-25 लाख रुपया मैं एक पार्टी का लेती थी, वो सारा मैंने अपने भाइयों को दिया। उस टाइम कौन देता था भाई? मेरे लकी रानी में काम करते 10-10, 20-20, 5-5 रुपए में, ठीक है। जो जुए में बैठ के वहां पे आपको किसी भी चेक कर ले, वो ये अदाकार करते क्या है? रात को बैठे नशा शराब पी जुआ खेला, हमें तो जलील किया है भाई। मुझे यहाँ पे 19 साल हो गए हैं, मेरी किराना स्टोर है। पहले सब्जी की दुकान थी, फिर मैंने किराना स्टोर किया, अपने सिर से अपने बच्चों को पाला, सारा कुछ किया। करियाने की दुकान आपने की है, हाँ, लेकिन वो तो ये कहती हैं कि मैंने ही अपने भाइयों को कारोबार करवा। अब देखिए अपनी ना जो मर्जी आप कह लें, आप कह दें मैं कमाता हूं, भाई खा रहे। अब लोग तो मजलूम को ये इसलिए टाइम बनी हुई मजलूम, हर की नजर में मजलूम बनी हुई, ये मैंने किया। अब हमारी गाड़ियां बच्चियों की मोटरसाइकिल हैं, उन्हें आग लगाने लगी थी, वीडियो हमारे पास लेके आई है, साड़ने लगी है, यहाँ से गालियां देती थी, ये खिड़की से, ये इसमें से, और भाई के पैसे ये हमारी है जिसमें से तोड़ के निकाल के लेके गई है। नशे की खातर हमारे पास नशा भी। उनके ये भी इल्जामात है कि आपकी जो वाइफ है उन्होंने भी उन पर तशद्दुद किया। किसी ने नहीं किया, झूठ बोल रही है। देखें हमने ये करना होता किस लिए करते, और दूसरी बात हम घर लाते इसे, जिससे मारना होता करना होता बाहर लेके जाता है। हमें तो ब्लैकमेल यहाँ पे चूंग थाने में एसपी साहब ने पिछले साल लेके आए। छोड़ो यार, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा खूनी रिश्ता है, ये माँ के रूप में देखो, भाई के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, तो इसे लेके जाओ, उनसे पूछें जाके कैसे मजलूम बन के हमारे यहाँ पे आई है। मुझे वहां पे लेट गई पैरों में, मुझे अपने पैरों में जगह दे दो, मुझे एक जगह बैठने की दे दो। हमने सारा कुछ दिया, बैठने की जगह दी, आज इसे घर दिया, कमरा देखें आप, हम 11 अफराद है, तो आप घर देख सकते हैं कितना बड़ा कमरा दिया। इसने सारा तोड़ फोड़ खुद की हुई है। मुझे ये बताइएगा कि रीमा जान की तरफ से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आपने उनकी खिड़की तोड़ी और आप कमरे में दाखिल हुए। नहीं, इसने खुद तोड़ा, सारा कुछ इसने खुद किया। इसके साथ एक नशा करता था, वो भी ख्वाजा खुसरा ही है, ठीक है, उसने सारा कुछ किया। किस चीज का नशा करते?
ये आइस का नशा करते हैं। लेकिन वो रीमा जान ये कहती हैं कि मैं पहले नशा करती थी लेकिन अब मैं नशा नहीं करती। नहीं, अब बहाने बना रही है। अभी कुछ दिन की है, आपको वीडियो दिखा सकते हैं, हमारे पास वीडियो है, ठीक है। ये जब पी लेती है ऐसे इतना नहीं पता चलता ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी बहनें हैं, बच्ची हैं। हमारी बच्चियों को गालियां इतनी देती है, इतना सारा कुछ जलील करती है। यहाँ से खड़ी होकर सारा कुछ तोड़ेगी, खुद कैमरे के आगे जाके रोना शुरू हो जाएगी, मकार बन के रोएगी, मुझे माफ, ये देखो मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ये इसकी एक्टिंग है, एक्टिंग की भरी हुई है। इस पे कुछ भी बस आए दिन हमें थाने चली जाएगी, वहां नहीं सुनेंगे, उधर चली जाएगी, उधर नहीं सुनेंगे, उधर चली जाएगी। इसका भाग दौड़ है भाई। हमें गलियों में खड़े होकर, चौक में खड़े होकर जलील करती है, गालियां निकालती है, हमारे बच्चों को गालियां निकालती है। आप जाके पूछे मोहल्ले से। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आपने उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया है। भाई मेरे, हमने क्यों करना है? तो वो जो उनके जिस्म पे, हाथ पे जो निशानात है वो किस चीज के हैं? खुद करती है। सिर्फ हम किसी तरीके से हमें जलील 14, जब भी इसका पुलिस चौकी थाने में चले जाए, मैं 14 साल तुम्हें बंद करवाऊंगी। हमारी घर वालियां जा रही हैं, सौदा लेने जा रही हैं, लेके आ रही हैं, उन्हें गालियां देती है, बड़ी चोरी होके फिर रही हो ना, तुम्हें मैं जेलें करवाऊंगी, मैं तुम्हें वो करवाऊंगी। इसे इस चीज का है भाई, मुझे मिल गया है टर, मेरे रिव्यू बड़े हैं, मैं मोबाइल इस पे कहूंगी, मैं इस पे कहूंगी, मजलूम बन के रोती है। मोहल्लेदारों से पूछें, ऐसे हमें खाती है, ऐसी गालियां देती है, कोई हिसाब नहीं। मुझे ये बताइएगा, आपके ऊपर एफआईआर भी करवाई गई है? हाँ जी, एफआईआर भी करवाई गई है, पर्चे करवाए गए हैं हमारे पे, और ये सारा कुछ ऐसे हमें जलील किया हुआ है। कहती है तुम्हें जिन्हें दो जोगा नहीं छोड़ूंगी, मैं दुनिया में तुम्हें जलील कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सारा जो मामला है ये प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। अगर आप इन्हें इनका जो लीगल हिस्सा बनता है वो अगर तैयार है, देने को तैयार है। वो कहती है कि मेरे भाई मुझे हिस्सा भी नहीं दे रहे। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। हमने तो इससे ये कहा है, तू तेरा नाम आईडी कार्ड पे लड़की वाला है, हम तुझे भाइयों वाला भी देने को तैयार है, ठीक है। हमें तो पता है भाई है, लेकिन ये हिस्सा ले गया, लेकिन हम फिर भी देने को तैयार हैं। क्यों? हमारे पास सबूत नहीं है। वाली साहब ने कहा बेटा इसे पैसे दे दो, इसका हिस्सा दे दो। हमने घर लेके दिया ऐसे नश्तर कॉलोनी में, अपने हाथ से लेके दिया, भाई ये जाया ना कर ले, वहां पे घर बनवा के दिया, फिर बेच दिया लोगों से डर के, तंग आके। आज इन्हें ये मिल गई है। वहां पे एक बेचा है, दूसरा लिया है, दूसरा बेच के फिर तीसरा लिया है, तीसरा भी बेच दिया। अच्छा, सारे घर यानी कि बेच के नशा किया है? हाँ जी, जुआ खेला। अच्छा, जुआ भी खेलते हैं? बहुत। यहाँ पे अब हमने कहा चलो ठोकरें लग गई हैं, समझ गई है, कुछ हो गया, चलो यार कोई बात नहीं। हमें ऐसे दबाए डाले गए हैं, पुलिस वालों ने कहा ये ऐसे करो। हमने कहा चलो अच्छा, हमारा भनोई है छोटा जवेद, जिसने कहा यार भाई छोड़ दो खालिद भाई, ये ले आओ। हम लेके आए हैं, यहाँ पे बिठाया है। आज उसको कहती है भाई ऐसे करता है, ऐसे करता है। ये नाज़रीन, बड़े भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी, छोटे भाई भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए कि आपने ही बहुत ज्यादा तशद्दुद किया है। जी, इसने मुझे भी कहा कि मुझे मारा है, ऊपर से मेरे पास गलत बातें खुद बुलवाती है, गालियां गुलियां दे के कहती है तू मुझे मारना चाहता है, तू ऐसे करना चाहता है, मेरा भाई है, मैं क्यों मारूंगा इसे। हम तो इसे कहते हैं कि यार भाई जो तेरा हिस्सा बनता है ना, हम तुझे उससे ज्यादा दे देते हैं, या तू यहाँ से चल जा, या हमें हमारा हिस्सा देते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं। ये किसी बात पे नहीं आता, कहता है ये मैंने पूरा घर लेके रहना है। मेरी बच्चियां गुजरती हैं, कहती है तेरी बच्चियों की कमाई है, ये तेरी बच्चों की कमाई से बनाया है, तेरा बाप आपकी बच्चियों को कहते हैं? हाँ जी। और बहनों को ना थ्रेड करती है, उनको कहती है कि उधर जाके मेरे खिलाफ गवाही दोगे, ये घर मैंने खरीदा, नहीं तो मैंने जैसे उनका जीना दूभर किया हो ना, वैसे तुम्हें भी जीने नहीं मैं दूंगी। लेकिन वो ये कहती है कि अब मैं अपने बहन के पास रहती हूँ, जंगी अमर सिद्धू जो आपकी बहन है उनके पास रहती हूँ। सब झूठ है। विकी नामा कोई ख्वाजा सरा है, उसकी ये उसके पास रह रही है अभी। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी तरफ से उनको थ्रेट कॉल्स भी दी गई हैं, धमकियां भी दी गई है जान से मारने। सब झूठ है, सब झूठ है। एक मरतबा वीडियो में आपको मैं बताता रहा हूँ, ऐसे बातें करती है कि मैं तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे ऐसे करना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है सारी मौजूद, वो मैं आपको सेंड करूंगा, वो देख। ये नाज़रीन, रीमा जान के जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, इनकी तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। आपने कमेंट सेशन में हमें ये बताना है कि इनकी बातें सही हैं या रीमा जान ने जो बातें की, जो इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 7 दिन ये दोनों भाई हवालात में भी रह चुके हैं। तो कमेंट सेशन में आपने बताना है कि क्या इन दोनों पार्टीज में से कौन सही है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम उसको जो उसका लीगल राइट बनता है वो भी देने को तैयार है, लेकिन ये कहती है कि हमें पूरा का पूरा घर मुझे चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।